रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और स्वागत है आप सबका। कैसे हैं आप सब लोग? इस दुआ के साथ कि जहाँ पे भी हों खैरियत से हों। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एशिया कप की इस वक्त बड़ी एक बाज़ गश्त सुनाई दे रही है दोनों तरफ, मतलब इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। सवाल ये पैदा होता है कि अगर एशिया कप अनाउंस हो गया है, वो किसी ने भी किया, क्योंकि आज से 2 साल पहले जब पाकिस्तान होस्ट था तो इंडियन जो बीसीसीआई के चेयरमैन थे जय शाह, उन्होंने अनाउंस कर दिए थे उस वक्त एशिया कप के मैचेस। तो उस पर हमारी तरफ से तो इतनी ज़्यादा ना कोई ख़बरें दी गई थी, ना ज़्यादा इस बात का बुरा मनाया गया था, ना इस बात की चर्चा की गई थी। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज पूरे इंडिया में, बल्कि मैं ये तो नहीं कहूँगा पूरे इंडिया में, लगता ऐसे है या कहा ये जा रहा है, बल्कि कहा भी नहीं ये जा रहा, इस बात को बावर कराया जा रहा है। दोस्तों, इस बात को उजागर किया जा रहा है, मैं ये कहूँगा, बल्कि ये लोगों के जहन में डाला जा रहा है कि जी पूरा इंडिया, पूरा भारत, पूरे इंडिया के चैनल, जितने भी चैनल हैं, चलें आज एक रफ सा आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं कि 1.5 अरब आबादी वाले, मतलब 1 अरब 50 करोड़ आबादी के दुनिया के तकरीबन 30% हिस्से वाले मुल्क में कितने लोग ऐसे होंगे जो कि इस बात को प्रमोट कर रहे हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जिनको इस बात का फ़ायदा हो सकता है, उनको बेनिफिट हो सकता है इस बात का। ये बात उनके पक्ष में जाती है कि इंडिया और पाकिस्तान की हेट को जलती पे जो है वो तीली लगाई जाए और उस चिंगारी को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, ताकि लोगों को ये लगे कि ये बहुत बड़ा देशभक्त है। ये अगर किसी के ऊपर, अगर किसी ने कोई पॉजिटिव बात कर ली, जैसे दादा ने की है, सौरव गंगोली ने कह दिया है कि जी क्रिकेट होती ही रहनी चाहिए, तो उस पर देशद्रोही का टैग, और अगर किसी ने पाकिस्तान मुखालफत की बात कर दी तो उस पर देशभक्ति का टैग लग जाता है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे एक रफ आइडिया के मुताबिक कि इंडियन जो चैनल्स हैं, ख़ास तौर पे बड़े बड़े जो चैनल्स हैं, जो मीडिया चैनल्स हैं, यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं, एक यूट्यूबर का एक अंदाजे के मुताबिक, एक रफ एस्टिमेटेड कितना उसका जो है सब्सक्राइबर, कितना उसका फॉलोअर और कितने उसके व्यूअर आते होंगे। मिसाल के तौर पे इंडिया में आप यूँ लगा लें, मेन स्ट्रीम मीडिया भी और यूट्यूब भी और सोशल मीडिया के बड़े बड़े जो चैनल हैं, उनको आप रफ कैलकुलेशन भी करें तो चले 100-200 होंगे। चले जी 500 लगा लेते हैं हम, 500 चैनल, जिसमें आपके बड़े बड़े यूट्यूबर भी आ जाते हैं और बड़े बड़े आपके इंडियन मीडिया जो चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, वो भी आ जाते हैं। अब एक का माइनस प्लस करके अगर हम उनका फॉलोअर्स कैलकुलेट करना शुरू करें तो वो कैलकुलेशन अगर टोटल अगर हम देखें तो 50 लाख के अंदर अगर चली जाती है कि 50 लाख लोग या 1 करोड़ लोग आप लगा लें, क्योंकि मैं आपको ये गारंटी से कह सकता हूं कि जो नफ़रत बांटने वाला बंदा, नफ़रत फैलाने वाला यूट्यूबर, नफ़रत को प्रमोट करने वाला इंसान, या इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी को फैलाने वाला कोई भी यूट्यूबर या चैनल, उसके चैनल के ऊपर कितनी व्यूअरशिप आती है। मिसाल के तौर पर ए चैनल के ऊपर 50 लाख चले हम लगा लेते हैं, बहुत बड़ा, मैंने आपको 50 लाख वाले गिनती के चंद ही होंगे, 50 लाख व्यूअर आ जाते हैं
उसमें से भी सारे ही उसकी हक में नहीं होंगे, कुछ फेयर भी होंगे कि सुनने आएंगे कि फला बंदे ने क्या बात की। 50 लाख में से मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि 50-60% 50 लाख में से किसी और चैनल पे भी जाते होंगे, बी पे। जो बाकी रह गए आपके 25 लाख, उस 25 लाख में से कोई सी पे भी जाता होगा, कोई डी पे भी जाता होगा, और कोई जो दूसरे XYZ पे जो व्यूअर हैं आपके, जो हेट को लाइक कर रहे हैं, जो इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी को बढ़ावा देना चाहते हैं, जो इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, जो इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी को फलते फूलते हुए देखना चाहते हैं, जिनके चैनल्स, जिनकी रोजी रोटी, जिनका कारोबार, जिनका बिजनेस, जिनका धंधा, जिनका मैं यूं कहूंगा नापाक धंधा, मकरू धंधा, जो मकरू नकाब अपने चेहरे पर लगाए हुए हैं, वो इस बात की आड़ में हैं कि कोई मौका मिले, भले वो एशिया कप हो, भले वो चैंपियन ट्रॉफी हो, भले वो ICC का कोई इवेंट हो, उन्हें सिर्फ मौका चाहिए होता है और वो कोई मौका अपने हाथ से जाने नहीं देते और फिर लग जाते हैं इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी को प्रमोट करने। और किसी ऐसे बंदे को वो ढूंढते हैं जिसने गलती से बेचारे ने डर डर के कोई बात कर दी हो पॉजिटिव, और शुरू हो जाते हैं उसके पीछे। आजकल BCCI के पीछे जो है ना, वो पूरा मेन स्ट्रीम, जो मेन इंडियन स्ट्रीम मीडिया है वो, और बड़े बड़े चैनल, और जो कुछ चैनल तो बेचारे देखा देखी जो है वो शुरू हो जाते हैं कि जी ये ट्रेंड चल रहा है, ये ट्रेंड है जी, बड़ा ट्रेंड सेट हो गया है, लोग इसको सुन रहे हैं, लोग इसको पसंद कर रहे हैं कि जी इंडियन मीडिया BCCI के खिलाफ बात कर रहा है, इंडियन मीडिया जय शाह साहब के खिलाफ बात कर रहा है, इंडियन मीडिया राजीव शुक्ला के खिलाफ बात कर रहा है, इंडियन मीडिया अजरुद्दीन के खिलाफ बात कर रहा है, इंडियन मीडिया दादा सौरव गंगुली के खिलाफ बात कर रहा है। चलो जी, सारे के सारे भेड़ चाल शुरू हो जाती है और फिर सारा का सारा एक जत्था, एक मखसूस ग्रोह, एक पूरी प्लानिंग के तहत, एक सोची समझी स्कीम के तहत, एक मंसूबे के तहत आप भेड़ चाल शुरू कर देते हैं और फिर हो जाते हैं उस बंदे के द्वाले, और ना दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना सुबह देखते हैं, ना शाम देखते हैं, और फिर उस बेचारे की कर देते हैं मट्टी पलीत और कर देते हैं उसकी ऐसी की तैसी। हालांकि उनमें से कितने सारे लोग, कितनी दुनिया बिल्कुल भी ये नहीं चाहती कि इंडियन और पाकिस्तानी आपस में उनकी दुश्मनी हो। मैं पहले भी ये इस तरह की वीडियो बनाता रहा हूं, मैं बार बार ऐसी वीडियो बनाता रहूंगा कि ना इंडियन अवाम ज्यादातर, बहुत से होंगे, ना पाकिस्तानी अवाम ज्यादातर, कुछ होंगे। ये आप मुलायजा फरमाइए, मैंने कहा कि भारत में ज्यादातर होंगे लेकिन वो भी 20-30%, और पाकिस्तान में 5% भी शायद नहीं होंगे जो ये चाहते होंगे कि इंडिया और पाकिस्तान की दुश्मनी हो या नफरत की बात की जाए। नहीं, यहां पर आपको मोर देन 90% अमन की बात करते हुए नजर आएंगे, भाईचारे की बात करते हुए नजर आएंगे, खैर सगाली की बात करते, डरते डरते भले नजर आएंगे, लेकिन आपको धीमे अल्फाज में, ढके छुपे अल्फाज में, दबे दबे दोस्ती की, अमन की, भाईचारे की, खैर सगाली की, चाशनी की बात करते हुए नजर आएंगे। लेकिन आपको दूसरी तरफ इससे डबल से भी ज्यादा लोग, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं अगर इसकी कोई बड़ा यूट्यूबर या कोई बड़ा ऐसा बंदा जिसकी कैलकुलेशन एग्जैक्ट हो, उस पर थोड़ा सा काम करे, आपको रियलिटी, रियल फिगर देने में कामयाब हो सकता है कि इंडिया में एग्जैक्ट 1.5 अरब लोगों में कितने लाख लोग ऐसे होंगे जो हेट को प्रमोट करना चाहते हैं। पाकिस्तान में चंद हजार भी नहीं होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, क्योंकि ये मुल्क है प्यार को बांटने वाला, दोस्ती को बढ़ाने वाला, दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाला। तो मैं ये समझता हूं दोस्तों कि हमें इस वक्त
क्रिकेट को ही प्रमोट करना है, दोस्ती को, अमन को, भाईचारे को, दोस्ती को, खैर सगाली को ही प्रमोट करना है। क्यों हम फैंस क्रिकेट के मुकाबलों से, इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट के मुकाबलों से महरूम रहे, आखिर क्यों? कोई मुझे इसका जवाब देगा? नहीं है आपके पास कोई जवाब इसका। मेरा मानना यह है कि आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन की हमें बेहद ज़रूरत है ताकि खुलकर बात करें हम, कोई ढकी छुपी और लगी लिपटी बात नहीं करेंगे। क्योंकि जब इंडियन टीम अच्छी खेलती है तो हमने इंडिया टीम की दिल खोल के, बड़े दिल से तारीफ की है कि इंडियन क्रिकेट टीम इज द बेस्ट। जैसे कि आपने देखा कि कल इंडियन टीम ने इंग्लैंड को कड़ा मुकाबला दिया और हारा हुआ मैच जो है ना वो इंडियन टीम ने बचाया। तो जहां जिसकी तारीफ बनती है वहां उसकी तारीफ करने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।